तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में सबसे ज्यादा जोर किसान आंदोलन में जिसने लगाया वह थे आढ़तिये। लेकिन जब पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन ठंडा पड़ता जा रहा है तो आढ़तियों ने अपना ध्यान एक दूसरी दिशा पर केंद्रित कर दिया था। वह दिशा थी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच मनमुटाव की। ऐसे में पंजाब सरकार चाहती थी कि किसानों को जो भुगतान किया जाए सरकार की ओर से वह आढ़तियों के माध्यम से ही हो, लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार इस बात पर डटी हुई थी कि किसानों को एमएसपी का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से किया जाए ताकि पैसे सीधे उनके खाते में चले जाएं और आढ़तियों के माध्यम से होकर न गुजरें, क्योंकि आढ़तियों को तो वैसे भी अलग से कमीशन दे दिया जाता है। लेकिन इस चीज पर पंजाब सरकार तैयार नहीं थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार यह आश्वासन दे रहे थे आढ़तियों को कि वे इस खरीद प्रणाली का अभिन्न अंग बने रहेंगे। लेकिन अंततः पंजाब के खाद्य मंत्री जब पीयूष गोयल से मिले तो इस बात पर समझौता हो गया कि किसानों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से ही किया जाएगा, जिसके बाद से आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन की ठान ली। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के आह्वान को कुछ घंटों में ही वापस ले लिया गया, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने फिर से उन्हें आश्वासन दे दिया कि वे इस प्रणाली में भी हिस्सा बने रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार से सीधे पैसा किसान के खाते में जा रहा है तो उसमें आढ़तिये कैसे हिस्सा बने रहेंगे। तो इसके लिए पंजाब सरकार ने एक अनोखी पहल की है। इसके तहत जब किसान के खाते में पैसा जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन पहले आढ़तिये के पास आएगा और उसके पास एक बटन होगा पे नाउ का। जब आढ़तिया इस बटन को दबाएगा तभी किसान को वह पैसे मिल पाएंगे और इस बटन को दबाने में अधिक देरी न हो, इसलिए आढ़तिये के पास 48 घंटे का समय रहेगा। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि किसान जो ऋण लेता है आढ़तियों से, वह आढ़तिया पहले ही अपने नाम पर चेक लिखवा लेगा और उसके बाद ही पे नाउ का बटन दबाएगा। आढ़तियों का कहना है कि यदि उसकी जानकारी के बिना किसानों के खाते में पैसे चले जाएंगे तो वह उसे फिर से भुगतान नहीं करेगा ऋण का, और इसलिए यह प्रणाली आवश्यक थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी भी हमने कई घटनाएं देखी हैं जहां पर आढ़तिये किसानों से ब्लैंक चेक की मांग कर रहे हैं। यह पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें हम देखते हैं कि आढ़तिये किसानों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन इन सारी घटनाओं के बावजूद भी क्यों किसान आढ़तियों का समर्थन कर रहे हैं, इस चीज की वास्तविकता भी हमें जमीनी स्तर पर समझनी होगी। वास्तविकता यह है कि किसानों के पास ऋण के लिए कोई नहीं होता। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा काफी कम होती है, भले ही उसकी ब्याज दर मात्र 4% होती है, लेकिन किसान उस सीमा में अपना काम पूरा नहीं कर पाता और फिर जब उसे पैसे की आवश्यकता होती है तो आढ़तिया ही उसके काम आता है। आढ़तिया बाजार से अधिक ब्याज दर पर उसे ऋण देता है जो कि 18% के आसपास होता है, लेकिन फिर भी बैंक में जाने से, क्योंकि वहां की प्रणाली काफी लंबी होती है, किसान यह सोचता है कि आढ़तिये से ही पैसे ले लिए जाएं और इस तरह से किसानों और आढ़तियों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसमें किसान अधिक ब्याज दर देने के बावजूद भी आढ़तिये को अच्छा मानता है, क्योंकि समय पर उसे ऋण दिलाने वाला सिर्फ वही था। इतना ही नहीं, जब बाजार में बेचने की बात आती है तब भी कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। जैसे कई बार सरकार अलग अलग दिन के अलॉटमेंट देती है कि किस दिन खरीद होगी फसल की, तो ऐसे में किसान के पास विकल्प बचता है कि वह आढ़तिये के पास उसके गोदाम और उसके भंडारण में अपनी फसल रखवा दे। ऐसे में कई स्तरों पर आढ़तिया उसका काम आता है। तो यह जो विजय हुई वह केंद्र सरकार की तो हुई कि उसने डीबीटी के लिए पंजाब सरकार को तैयार कर लिया, लेकिन आढ़तियों से निपटने में जो केंद्र सरकार को एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसका कारण यह है कि कोई विकल्प सरकार अभी तक नहीं दे पाई है कि किसानों को जब ऋण की आवश्यकता हो या ऐसी ही किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो वे आढ़तिये के अलावा कहां जाएंगे। इसलिए आढ़तियों को, जो कि बिचौलिए माने जाते हैं, इस प्रणाली से हटाना तो आवश्यक है, लेकिन बिना विकल्प के ऐसा करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि किसान भी उनका समर्थन करेंगे और इसलिए जब विकल्प नहीं है तो अपने एकाधिकार का लाभ उठाकर आढ़ती किसान का शोषण भी करते रहेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।